बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ अदील महबूब, आई एम लेक्चरर इन कंप्यूटर साइंस। आज हमने 9th क्लास कंप्यूटर साइंस का जो न्यू कोर्स है 2025 का, उसके चैप्टर नंबर 4 का जो टॉपिक है हार्डवेयर डायग्नोसिस एंड मेंटेनेंस, उसको डिस्कस करना है। प्रीवियसली हमने ये पढ़ा कि जो कॉमन और बेसिक सॉफ्टवेयर इश्यूज़ हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं और उनके सोल्यूशंस क्या हो सकते हैं। इसी तरह से हमने जो कॉमन और बेसिक हार्डवेयर इश्यूज़ पढ़े उनका भी हमने सोल्यूशन देख लिया। लेकिन कई दफ़ा प्रॉब्लम बड़ी होती है, हार्डवेयर जो है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, हार्डवेयर ठीक नहीं वर्किंग कर रहा होता, तो हम उसको डायग्नोस कैसे करेंगे, यानी किस हार्डवेयर में प्रॉब्लम है और क्या प्रॉब्लम है। इस प्रोसेस को कहते हैं डायग्नोस करना, प्रॉब्लम को फाइंड करना, प्रॉब्लम कहाँ पर है, इशू कहाँ पर है, इसको डायग्नोस कहते हैं। तो डायग्नोस करना और उसको फिर मेंटेन करना, उसको ठीक करना या प्रॉब्लम को रिजोल्व करना या हार्डवेयर को रिप्लेस करना, ये हम कैसे करते हैं, आज हमने ये पढ़ना है। तो सबसे पहले इसके अंदर हम देखेंगे रिकॉग्नाइजिंग हार्डवेयर फेलियर्स। सबसे पहले हम रिकॉग्नाइज करेंगे कि हमारा अगर हार्डवेयर फेल हो गया है तो कहाँ से फेल हुआ है, कौन सा हुआ है, ये हमने देखना होता है। तो ज़्यादातर जब कंप्यूटर के अंदर कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, कंप्यूटर हैंग हो जाता है या कंप्यूटर सही काम नहीं कर रहा होता या फ्रीज़ हो जाता है, तो रैम के अंदर या हार्ड डिस्क के अंदर प्रॉब्लम आती है, यानी मेमोरी के अंदर प्रॉब्लम आती है। तो इसमें सबसे पहले अगर रैम के अंदर कोई प्रॉब्लम है यानी रैम फेलियर्स हैं, तो वो हम देखेंगे। रैम फेलियर से मुराद है कि हमारा कंप्यूटर जो है अगर काम करते करते रुक रहा है, हैंग हो रहा है, इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या अक्सर ब्लू स्क्रीन्स ऑफ डेथ, जैसे जिसे हम BSOD कहते हैं, ब्लू कलर की स्क्रीन सामने आ जाती है, या पुअर परफॉर्मेंस होती है कंप्यूटर की, या फिर कंप्यूटर जो है वो काम नहीं करता, यानी ऑन करते हैं तो बूट नहीं होता, या रैंडमली रीस्टार्ट हो जाता है बार बार खुद ही। इस तरह की जब प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़े तो इसका मतलब है कि ये रैम का इशू हो सकता है। ज़्यादातर चांसेस हैं कि रैम का इशू हो। इसका सलूशन ये होता है कि आपने रैम डायग्नोस्टिक टूल्स का इस्तेमाल करते हुए चेक करना है कि क्या रैम की ही प्रॉब्लम है और अगर है तो क्या प्रॉब्लम है। उसके लिए हमारे विंडो के अंदर एक बाय डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम है विंडोज़ मेमोरी डायग्नोस्टिक। उसको अगर आप यूज़ करेंगे तो वो आपकी मेमोरी डायग्नोस कर देगा और प्रॉब्लम को फाइंड आउट करेगा और आपको बता देगा। या फिर आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ करें, इंटरनेट के ऊपर आपको एक एप्लीकेशन मिलेगी MEMTest86 के नाम से। आप उसको रन करेंगे ना जब, तो वो टेस्ट करेगी आपकी मेमोरी यानी रैम को और बता देगी कि क्या इशू है। इस तरह आप अपनी रैम की फेलियर को डायग्नोस कर सकेंगे। दूसरा जो इशू है दैट इज़ हार्ड ड्राइव फेलियर्स, यानी हमारी जो हार्ड डिस्क है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। उसके सिम्टम्स जो हैं यानी उसकी निशानियां जो हैं वो क्या हो सकती हैं कि हमारी हार्ड डिस्क के अंदर से या हार्ड ड्राइव के अंदर से क्लिक की आवाज़ आ रही है बार बार, या वो बहुत स्लो हो गई है, या फिर फ्रीक्वेंटली हमारी फ़ाइलों को क्रैश कर रही है, कुछ फ़ाइलें हमारी करप्ट हो रही हैं, तो कंप्यूटर जो है वो चल नहीं रहा, या एरर मैसेज आता है बार बार हार्ड डिस्क का, कंप्यूटर बताता है कि हार्ड डिस्क आपकी ठीक काम नहीं कर रही। तो इसका भी सलूशन वही है कि सबसे पहले आपने प्रॉब्लम को डायग्नोस करना है। पहले हम डायग्नोस करेंगे कि मसला क्या है और क्या वाकई हार्ड डिस्क का ही मसला है। उसके लिए हार्ड ड्राइव डायग्नोस्टिक टूल्स का हम इस्तेमाल करेंगे, जिनमें हमारे पास एक स्मार्ट स्टेटस चेक टूल आता है। स्मार्ट की फुल फॉर्म होती है सेल्फ मॉनिटरिंग एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग टेक्नोलॉजी, स्टेटस चेक। या सॉफ्टवेयर और भी हैं जैसे कि क्रिस्टल डिस्क इन्फो। इनके ज़रिए से हम हार्ड ड्राइव की हेल्थ को मॉनिटर कर सकते हैं और उसको डायग्नोस करेंगे इशू को। इससे ये होगा कि हमें पता चल जाएगा कि हार्ड ड्राइव के अंदर ही मसला है या कोई और प्रॉब्लम है। तो ये जो टूल्स हैं ये हमारी हेल्प करेंगे ये फाइंड आउट करने में, यानी डायग्नोस करने में हार्ड ड्राइव को या रैम को। अब जब हम डायग्नोस कर लेंगे तो फिर हम इन इश्यूज़ को फिक्स करेंगे, यानी अब हम क्या करेंगे, अब हम इन कंपोनेंट्स को रिप्लेस करेंगे। ये जो कंपोनेंट्स हैं यानी हार्ड डिस्क है या रैम है, इनमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम इनको रिप्लेस करेंगे, यानी कि चेंज करेंगे या अपग्रेड करेंगे। हो सकता है कि रैम ठीक हो लेकिन स्लो चल रही है क्योंकि उसकी मेमोरी कम है। अब हम इसको अपग्रेड कर लेंगे, ज़्यादा मेमोरी वाली रैम ला के लगा देंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम करेंगे अपग्रेडिंग रैम, रैम को अपग्रेड करेंगे। उसका तरीकाकार ये है कि आपने सबसे पहले ये डिटरमिन करना है, ये चेक करना है कि आपके कंप्यूटर के अंदर रैम किस टाइप की लगी हुई है और मैक्सिमम आपका मदरबोर्ड कितनी कैपेसिटी वाली रैम को सपोर्ट करता है। उसके बाद आपने उसी तरह की रैम जो है वो परचेज़ करनी है, अपने कंप्यूटर को ऑफ़ करना है और अपने कंप्यूटर के केस को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने
पुरानी रैम को निकालना है, रिमूव करना है और आपने रैम को उसके अंदर इंसर्ट कर देना है। या अगर आपने रैम की तादाद बढ़ानी है ताकि कंप्यूटर की स्पीड ज़्यादा हो जाए, पहली रैम बिल्कुल ठीक है, तो कंप्यूटर में एक से ज़्यादा रैम की स्लॉट्स होती हैं, तो आप दूसरी वाली स्लॉट के अंदर जो एम्प्टी स्लॉट है नई रैम लगा दें, ठीक है। तो ये भी एक तरीकाकार है अपनी रैम को ठीक करने का या अपग्रेड करने का। उसके बाद है रिप्लेसिंग अ हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव को भी हम रिप्लेस कर सकते हैं। उसका तरीकाकार ये है कि सबसे पहले अपने डाटा का बैकअप ले लें, और बैकअप से मुराद है अपने डाटा की कॉपी बनाकर सेव कर लें। फॉर एग्जांपल यूएसबी के अंदर या सीडी में, डीवीडी में अपना डाटा सेव कर लें, क्योंकि अब आप हार्ड ड्राइव को चेंज करने वाले हैं। उसके बाद मार्केट से आपने हार्ड ड्राइव को परचेज़ करना है। परचेज़ करने के बाद आपने अपने कंप्यूटर के केस को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने जो पहली हार्ड ड्राइव है उसको रिमूव करना है और फिर नई हार्ड ड्राइव को लगा देना है। ऐसा करने के बाद आपको विंडो नहीं करनी पड़ेगी, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम नया करना पड़ेगा, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। तो जिस हार्ड डिस्क में स्टोर था वो हार्ड डिस्क तो आपने निकाल दी है, आपने रिप्लेस कर दिया, तो नई हार्ड डिस्क के अंदर आपको नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेगा। और फिर जो आपने अपने डाटा का बैकअप बनाया हुआ था किसी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस के ऊपर, उससे दोबारा आप अपने बैकअप वाले डाटा को इस नई हार्ड डिस्क के अंदर मूव कर सकते हो। तो इस तरह से जो हमारे हार्डवेयर फेलियर्स के इश्यूज हैं, जिसके अंदर रैम का इशू आ सकता है, हार्ड डिस्क का इशू आ सकता है, उसको हम डायग्नोस भी कर लेते हैं और उसको हम ठीक भी कर लेते हैं, मेंटेन भी कर लेते हैं। तो इस तरह स्मूथली हमारा कंप्यूटर दोबारा से चलना शुरू हो जाता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।